वेलकम टू एक्टिव एजुकेशन 9 चैनल। इस प्रकार के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। यहाँ पर हम देख रहे हैं हार्डवेयर और एप्लीकेशन प्रोग्राम के बीच इंटरफेस। प्रोग्राम का संग्रह जो हार्डवेयर संसाधनों का प्रबंधन करता है। एप्लीकेशन प्रोग्राम के लिए सिस्टम सेवा प्रदाता, सिस्टम सर्विस प्रोवाइडर। और डी है उपरोक्त सभी। यहाँ पर हम देख रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का आंसर उपरोक्त सभी है, आंसर डी है। स्पष्टीकरण व्याख्या देखते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र उपयोगकर्ता, एप्लीकेशन प्रोग्राम और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। यह एक प्रोग्राम है जो हार्डवेयर संसाधनों का प्रबंधन करता है। यह एप्लीकेशन प्रोग्राम को सर्विस प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमांड इंटरप्रेटर का मुख्य कार्य क्या है। एपीआई और एप्लीकेशन प्रोग्राम के बीच इंटरफेस प्रदान करना। बी, ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइलों को संभालना। सी, अगला उपयोगकर्ता निर्दिष्ट कमांड प्राप्त करना और निष्पादित करना। डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर है सी, अगला उपयोगकर्ता निर्दिष्ट कमांड प्राप्त करना और निष्पादित करना। स्पष्टीकरण देखते हैं इसका। कमांड इंटरप्रेटर का मुख्य कार्य उपयोगकर्ता, यूज़र, जिसे हम यूज़र कहते हैं, यूज़र द्वारा निर्दिष्ट अगले कमांड को प्राप्त करना और निष्पादित करना होता है। कमांड इंटरप्रेटर वेद कमांड की जांच करता है और फिर उस कमांड को चलाता है, अन्यथा यह एक एरर मैसेज देता है। थर्ड हम देखते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम में निम्नलिखित में से कौन सा सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है। ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन सा सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम रहता है, तो हम देख रहे हैं प्राथमिकता, राउंड रोबिन, सबसे छोटा काम पहले, शॉर्टर जॉब फर्स्ट कहते हैं इसे, उल्लेखित सभी। तो यहाँ पर आंसर आ रहा है डी, मतलब हम सारी की सारी इसमें एल्गोरिथम उपलब्ध रहती है। स्पेसिफिकेशन देखते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम में सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में सबसे पहले आओ पहले पाओ, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, सबसे छोटा काम पहले, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग, प्राथमिकता शेड्यूलिंग जिसे हम प्रायोरिटी शेड्यूलिंग कहते हैं, राउंड रोबिन शेड्यूलिंग, और नेक्स्ट आता है बहुस्तरीय कतार शेड्यूलिंग, मल्टीपल क्यू शेड्यूलिंग, बहुस्तरीय फीडबैक कतार शेड्यूलिंग। इन सभी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के अपने फायदे और अपने नुकसान होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज तक पहुंचने के लिए इंटरफेस द्वारा प्रदान किया जाता है। किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, सिस्टम कॉल। ऑपरेटिंग सिस्टम की सेवाओं तक पहुंचने के लिए इंटरफेस सिस्टम कॉल के द्वारा प्रदान किया जाता है। देखते हैं सिस्टम कॉल क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज तक पहुंचने के लिए सिस्टम कॉल द्वारा एक इंटरफेस प्रदान किया जाता है। आमतौर पर यह सी और सी प्लस प्लस में लिखे गए फंक्शन होते हैं। सिस्टम कॉल क्या होता है, एक्चुअल में सी और सी प्लस प्लस में लिखा गया फंक्शन होता है। ओपन, क्लोज, रीड, राइट कुछ सबसे प्रमुख रूप से उपयोग किए जाने वाले सिस्टम कॉल है। नेक्स्ट, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में जब किसी प्रोसेस को अलॉटेड टाइम, आवंटित समय स्लॉट पूरा हो जाता है तो प्रक्रिया वर्तमान स्थिति में से किस में बदल जाती है। फर्स्ट ए, निलंबित स्थिति, समाप्त स्थिति, तैयार स्थिति, अवरुद्ध स्थिति। तो सी है तैयार स्थिति। तैयार स्थिति को हम इंग्लिश में कहेंगे रेडी स्टेट। देखते हैं, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में जब किसी प्रोसेसर को दिया गया टाइम स्लॉट पूरा हो जाता है तो प्रोसेस रनिंग स्टेट से रेडी स्टेट में चली जाती है। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में सीपीयू को शेयर करने के लिए यूनिट टाइम निर्धारित किया जाता है। इसे टाइम क्वांटम या टाइम स्लाइस कहा जाता है। यदि प्रोसेस एक टाइम क्वांटम से कम समय लेता है तो प्रोसेस खुद ही सीपीयू को रिलीज कर देता है। नेक्स्ट है कैस्केडिंग टर्मिनेशन। कैस्केडिंग टर्मिनेशन से क्या तात्पर्य है, सभी चाइल्ड प्रोसेस की समाप्ति से है यदि पेरेंट प्रोसेस समाप्त होती है। ए, सामान्य रूप से असामान्य रूप से। कैस्केडिंग टर्मिनेशन से तात्पर्य सभी चाइल्ड प्रोसेस की समाप्ति से है यदि पेरेंट प्रोसेस सामान्य रूप से या असामान्य रूप से समाप्त होती है। स्पष्टीकरण देखते हैं। कैस्केडिंग टर्मिनेशन का मतलब है सभी चाइल्ड प्रोसेस का टर्मिनेशन। यदि पेरेंट प्रोसेस नॉर्मली या एबनॉर्मली खत्म हो जाती है, कुछ सिस्टम चाइल्ड प्रोसेस को तब तक उपस्थित नहीं रहने देते जब तक पेरेंट प्रोसेस खत्म नहीं हो जाती। कैस्केडिंग टर्मिनेशन सामान्यतः
ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा शुरू किया जाता है। जब कोई प्रोसेस किसी आईओ सर्विसेज की प्रतीक्षा में वेटिंग स्टेट में अवरुद्ध अवस्था में होती है, जब सेवा पूरी हो जाती है तो वह डी तैयार अवस्था में चली जाती है। हम ये वीडियो बना रहे हैं कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम के हिंदी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, जो बहुत ही मुश्किल है, इसलिए ज़्यादा ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, सभी के लिए उपयोग हो। ये अधिकतर एग्जामों में पूछे जाते हैं। स्पष्टीकरण देख रहे हैं हम इसका। मान लीजिए यदि कोई प्रोसेस अवरुद्ध अवस्था में और कुछ आईओ सेवा की प्रतीक्षा कर रही है, जब सेवा पूरी हो जाती है तो यह तैयार अवस्था में चली जाती है। प्रक्रिया कभी भी प्रतीक्षा अवस्था से सीधे चालू अवस्था में नहीं जाती है। केवल वे प्रक्रियाएं जो तैयार अवस्था में हैं, जब भी ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा सीपीयू आवंटित किया जाता है तो वे चालू अवस्था में चली जाती है। क्षणिक ऑपरेटिंग सिस्टम कोड एक ऐसा कोड है जो सी आवश्यकता अनुसार आता है और जाता है। 9 देखते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोसेस शेड्यूलर का वह भाग जो प्रोसेस भेजता है। सी तैयार प्रोसेस को सीपीयू को असाइन करना। एफएस एल्गोरिथम विशेष रूप से किसके लिए परेशानी भरा है? देखते हैं डी मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए एफसीएफएस कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट करता है। स्पष्टीकरण टाइम शेयरिंग सिस्टम में प्रत्येक यूज़र को नियमित अंतराल पर सीपीयू का हिस्सा प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के क्वेश्चन का पीडीएफ प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी ही शीघ्र पीडीएफ उपलब्ध होगा।